सबसे खतरनाक होता है ट्रांसफर का पैसा देने के बाद भी ट्रांसफर का रुक जाना। उससे भी खतरनाक होता है कि जिस साल प्रदेश में चुनाव हो, पैसा कमाने का मौका हो, ट्रांसफर का अर्जी दे दिया गया हो, मिठाई के तौर पर सामान भी दिया गया हो, फिर भी ट्रांसफर का रुक जाना। और ये हमारे बिहार में खूब होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 27 जून को बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तकरीबन 650 अधिकारियों का तबादला हुआ और उसके बाद जैसा कि बिहार में होता है, उस पर आरोप लगे कि तबादले की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। फिर नीतीश जी ने फाइल अपने पास मंगा लिया और फिलहाल तबादले को रोक दिया गया है। समझ रहे हैं ना? सबसे खतरनाक होता है ट्रांसफर का रुक जाना। मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार ने जब ये जाना कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तबादले में गड़बड़ी हुई है तो उन्होंने तबादले को रोक दिया। क्या नीतीश जी, क्या आपको ये पता है कि बिहार में हर सरकारी अधिकारी का तबादला घूस पर ही होता है? क्या आपको ये पता है कि बिहार का सारा सरकारी अधिकारी इस बात का इंतजार करता है कि कब उसका ट्रांसफर बढ़िया जगह पर होगा ताकि वो भी एगो चार चकवा गाड़ी किसी और के नाम पर खरीद ले। वो सरकारी अधिकारी ये बात नहीं सोचे कि हमको उनसे दिक्कत है। दिक्कत तो असलियत में हमको उन नेताओं से है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। काहे कि सरकारी अधिकारी को भी लगता होगा कि जब नेताजी लोग कमा ही रहे हैं तो हम भी कमा लें, और अब उन बेचारों का ट्रांसफर रोक दिया गया है। सबसे बढ़िया बात यह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामनारायण मंडल पर ही ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने ट्रांसफर देने के दौरान धांधली की है, नियमों का पालन नहीं किया है, और नीचे से जो मिठाई दी जाती है उसके बारे में तो आप सबको पता ही है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इस साल चुनाव है, बहाली निकल रही है, ट्रांसफर रोका जा रहा है, वैकेंसी को पूरा करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अरे भाई, चुनाव जीतना है ना, मजाक थोड़ी है। लेकिन नीतीश जी, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जैसे आपने इस विभाग के ट्रांसफर को रोक दिया है, उसी तरह हर विभाग के ट्रांसफर को रोक दीजिए। हम दावा कर रहे हैं, अगर आप निष्पक्ष जांच करवाएंगे तो ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां पर घूस लेकर धांधली करके ट्रांसफर नहीं होता है। बदलना ही है बिहार को तो इस चुनावी साल में बदल दीजिए, कम से कम लोग को तो दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप मुख्यमंत्री हैं, आपका अपना हिसाब है, हम कौन होते हैं आपको सलाह देने वाला। अब अगला वाला खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारियां अब क्षेत्र में जाकर शुरू करने की अपील की है। उन्होंने अपने नेताओं से, आप संभावित प्रत्याशी कह लीजिए, उनसे कहा है कि आप क्षेत्र में जाइए, लोगों से मिलिए, बूथ का मैनेजमेंट करिए। भाजपा वाले भैया लोग एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आप ही कह रहे हैं कि कोरोना से बहुत ज्यादा खतरा है, और अब आप ही लोग बूथ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। बूथ मैनेजमेंट में आप किसी को क्षेत्र में भेजेंगे? बिहार के लोग तो इतने पढ़े लिखे और बुद्धिमान हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे और मास्क भी जरूर लगाएंगे। इसका उदाहरण आप इस बात से समझ सकते हैं कि बिहार में अब जो मास्क नहीं लगाएगा उस पर 50 रुपया का जुर्माना लगाया जाएगा और उसको 2 मास्क दिया जाएगा। हम लोग इतने अच्छे हैं कि जुर्माना वाला मास्क पहन लेंगे, लेकिन खरीद कर नहीं पहनेंगे। बाकी सब कुछ बढ़िया है, चुनाव की तैयारी बहुत जरूरी है। 1000-2000 लोग मर भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, चुनाव जीतना सबसे अहम है। अब अगला, तेजस्वी यादव के माफी मांगने के बाद पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। नेता लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का जो अपराध है, असल में जो उनके पिता और माता जी ने किया है, वो क्षमा करने के लायक नहीं है। उन्होंने बिहार को एक तरह से बर्बाद कर दिया था। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं, लेकिन सुशील मोदी जी, जो आप ट्वीट कर रहे हैं कि लालू यादव के वक्त पलायन बहुत ज्यादा होता था, रोड खराब था, बिजली आती ही नहीं थी, इसी मुद्दे को क्या आपने कभी अपने परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा है? आपको पता है कोरोना में कितने लोग बाहर से यहां आए थे, और अगर आए थे इसका मतलब वो लोग पलायन कर गए थे? इसका जवाब भी आप अपने ट्वीट में लिख दीजिए। ये बता दीजिए कि 15 साल में आपकी सरकार ने, मिली-जुली सरकार ने, बिहार से पलायन को क्यों नहीं रोक लिया? क्या सर, आरोप लगाइए, खूब लगाइए, लेकिन सर अपना भी हिसाब किताब दे दीजिए। सुशील मोदी जी लिखते हैं कि लालू के राज में व्यवसायी मारे जा रहे थे। सुशील जी, आपको पता है मेरे गोपालगंज में पिछले 1 महीने में 8 मर्डर हुआ है। आपको क्या ये पता है कि पूरे बिहार में मर्डर का और क्राइम का आंकड़ा पहले से बढ़ गया है? आपको पता है कि आज भी फिरौती मांगी जाती है, सरकारी दफ्तरों में बिना घूस के कोई काम नहीं होता है? क्या सर,
इसका भी ट्वीट करिए। बताइए कि गोपालगंज में 8 लोगों को क्यों मारा गया। जब आपके यहाँ सुशासन बाबू की सरकार है तो लोग यूं ही कैसे मर जा रहे हैं। दीजिए आप जवाब, और जवाब देने की इच्छा हो तो ये भी बता दीजिएगा कि चुनाव के साल में इतनी बहालियां कैसे आ रही हैं। उन नियोजित शिक्षकों को जिनको आपने पानी पिला दिया है उनके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं। हर बात पर 1500 से 25,000 करते रहते हैं सर आप। इन सब का जवाब भी तो जरूरी है ना। अब ये अंतिम वाला, 17 मई को एक व्यक्ति जिसका नाम सिकंदर है वो दिल्ली से गांव आया था, पैदल चलकर, हाथ देकर, ट्रक से लिफ्ट मांगकर। वो बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला था। जी वो था, अब है नहीं। उसने आत्महत्या कर ली। उसकी लाश गांव के बाहर के कॉलेज बिल्डिंग के पास पेड़ पर लटकी हुई मिली। वो दिल्ली में जीन्स फैक्ट्री में काम करता था और यहां आने के बाद उसे काम नहीं मिला। उसने आत्महत्या कर ली है। वहां के एसएचओ साहब ने कहा है कि अभी मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद ही कुछ बोलूंगा। और सिकंदर के चाचा कहते हैं कि सिकंदर को कोरोना ने नहीं मारा, लॉकडाउन, बेरोजगारी और भोजन प्रदान करने में सरकार की विफलता ने मारा। सुशील मोदी जी, नीतीश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तेजस्वी यादव, गरीबों का भला करने का वादा करने वाले आपके कान में मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं? और अगर पहुंच रही है तो चुल्लू भर पानी लीजिए और उसमें डूबना नहीं है, आपको तैरना है। घर में ही तैरिए। पटना वाले रोड पर तैरेंगे, बढ़ाने वाला है। रोहतास का कोई लड़का बेरोजगारी के चलते अपनी जान दे देगा और आप लोग अपनी पार्टी के लिए प्लान बनाइए। ये निर्धारित करिए कि कौन से बूथ पर कौन सा आदमी मैनेज करेगा, चुनाव कैसे जीता जाएगा। मरना कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है चुनाव जीतना, ज्यादा वोटों से चुनाव जीतना और ज्यादा वोटों से जीतना, 150 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना और अमर हो जाना। क्या नीतीश जी ठीक बोले ना? ये कटाक्ष था। मैं प्रशांत राय हूं। नीतीश जी, तेजस्वी यादव, सुशील मोदी जी से यही सलाह रहेगा कि ऐसा कोई काम ना करिए जिससे हमारे जैसे व्यक्ति को कटाक्ष बनाना पड़े। बाकी फेसबुक पर लाइक धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको स्पीड में बढ़ाइए। यूट्यूब पर पिछले 2 दिनों से अच्छा खासा सब्सक्राइबर आया है, लेकिन फिर भी मन नहीं भरा है क्योंकि मेहनत हम ज्यादा करते हैं। यूट्यूब को भी खोज कर सब्सक्राइब करिए, बाकी लिंक भी डालते रहते हैं, जाकर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। अब फिर शुक्रिया।